नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, जहां की अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत अग्निशमन कार्यालय की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया। इस अवसर पर लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। ये दौड़ सुबह के समय आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय युवा, महिला और अग्निशमन कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैराथन की शुरुआत अग्निशमन अधिकारी की हरी झंडी दिखाकर की गई। दौड़ के दौरान प्रतिभागियों में उत्साह और जोश के साथ पूरे मार्ग को भी तय किया। मैराथन दौड़ के समापन पर विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अग्निशमन सेवा के प्रति जागरूक करना और फिटनेस को बढ़ावा देना था। हम दूसरी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां की जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड अंतर्गत इंद्रपुर गांव में चोरों ने एक साथ 4 घरों को निशाना बनाया है। घटना को अंजाम तब दिया गया जब घर के सभी लोग सो रहे थे। पीड़ितों ने बताया कि सभी के घर से नगद और कीमती जेवरात की चोरी चोरों के द्वारा की गई और इस पूरे चोरी की घटनाक्रम में करीब 4 से 5 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। इधर मखदूमपुर थाने की पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस के द्वारा बताया गया कि छानबीन करने के दौरान बधार से 2 बक्से भी प्राप्त हुए और बाकी हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको अब अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं, जो कि एक दुखद घटना से जुड़ी हुई है। दरअसल जहानाबाद में काफी दर्दनाक घटना घटी, जिसमें कि एक 25 वर्षीय युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल बीते कुछ दिनों से तेज आंधी और बारिश हो रही थी, जिसके कारण कई जर्जर मकानों को क्षति पहुंची है। जिस दुर्घटना में युवक को जान गंवानी पड़ी है, यह घटना मखदूमपुर थाना अंतर्गत सरेन गांव में घटी, जहां की दीनानाथ दास के 25 वर्षीय पुत्र सोनू दास की एक हादसे में मौत हुई। दरअसल हुआ यह कि बारिश के कारण सोनू दास जिस घर में रहते थे, वह घर बारिश के कारण काफी कमजोर हुआ और अचानक से रात में छत का एक हिस्सा उनके ऊपर में जा गिरा। परिजन आनन फानन में स्थानीय अस्पताल लेकर गए, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए घायल को अस्पताल रेफर किया, लेकिन सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करा दिया गया और परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। अब हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देश पर ईडी के खिलाफ केंद्रीय कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसी सिलसिले में जहानाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने भी जिला कांग्रेस कार्यालय से लेकर जहानाबाद स्टेशन काको मोड़ होते हुए दूरसंचार केंद्र के समक्ष अपना प्रदर्शन दर्ज किया। इसका नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राम प्रवेश ठाकुर ने किया। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में हमारे माननीय नेता सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी के द्वारा आरोप तय किया गया है, वह बिल्कुल गलत एवं सोची समझी साजिश है। जब भी देश में ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष आंदोलन करता है, तो केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस की पुरानी संस्था है और इस संस्था का देश की आजादी में भी अहम योगदान रहा है। अब आपको हम चोरी से जुड़ी एक और घटना के बारे में बताते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहानाबाद में इन दिनों चोरों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया है। बंद पड़े घर में चोरी की घटना को अंजाम देना हो या फिर सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को चुराना, चोर पल भर में चोरी की घटना को अंजाम देकर रफूचक्कर हो जा रहे। एक तरीके से ये पुलिस को खुलेआम चैलेंज भी है। ताजा मामला जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के बभनाथ दुर्गा मंदिर स्थान के पास का है, जहां से एक युवक की पल्सर मोटरसाइकिल की चोरों ने महज 15 से 20 मिनट के अंदर में चोरी कर ली है। घटना के बारे में पंडुई बेलदारी बिघा के रहने वाले पीड़ित भीम कुमार ने बताया कि वे लघु सिंचाई विभाग में मुंशी के पद पर काम करते हैं और अपनी ड्यूटी से लौटकर बभना दुर्गा स्थान मंदिर के पास में सब्जी खरीदने के लिए मोटरसाइकिल को सड़क किनारे खड़ी कर अंदर सब्जी लेने गए और 15 से 20 मिनट के बाद जब वे वापस लौटे तो देखा कि उनकी बाइक वहां पर नहीं है। जिसके बाद उन्होंने इधर उधर तलाश की, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बाइक की चोरी कर ली गई है। फिलहाल पीड़ित के द्वारा नगर थाने में आवेदन दिया गया और लिखित शिकायत दर्ज की गई है। अब हम आखिरी खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद के छक्कन बीघा गांव में बिजली का करंट लग जाने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दरअसल घटना तब घटी जब मृतक शौच को खेत जा रहे थे। इसी बीच वह बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आ गए। जब उन्हें करंट लगा तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। स्थानीय ग्रामीणों की जब नजर उन पर पड़ी तो ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी। फिर परिजन मौके पर पहुंचे, उन्हें अस्पताल लाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद सदर अस्पताल में ही मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की अहम खबरें। खैर फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए, शेयर करना ना भूलें।